पिछले 1 साल के अंदर मैंने तकरीबन 200 से ज़्यादा ऐसे लोगों को वन टू वन कंसल्टेशन सेशंस दिए हैं जो यूएसए में बेस्ड हैं, यूके में हैं, कनाडा में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, जर्मनी में हैं, साउथ अफ्रीका में हैं और न्यूजीलैंड में हैं। एक चीज़ जो मैंने कॉमनली ऑब्जर्व की और जिससे मुझे बड़ी हैरानी हुई, मैं लोगों का प्रोफाइल अंडरस्टैंड करने के लिए हमेशा उनसे पूछता हूँ कि आपका सैलरी पैकेज क्या है। ये जितने भी लोग थे, इनमें कम से कम भी लोगों का एक्सपीरियंस जो है वो 8 साल 10 साल से लेकर 20 साल का एक्सपीरियंस था। सबके पास पासपोर्ट था, बहुत अरसा हो गया था उन्हें गए हुए वहां पे। और किसी की भी सैलरी सिवाय 4-5 लोगों के, इन 200 लोगों की बात कर रहा हूं, किसी की भी सैलरी 3,000 यूरोस, 4,000 डॉलर या 5,000 पाउंड से ज्यादा नहीं थी। हर बंदा, ये मैं आफ्टर टैक्स सैलरी बात कर रहा हूं पर मंथ, हर बंदा 3,000, 4,000, 5,000, मैक्सिमम कोई 6,000 डॉलर कैनेडियन डॉलर्स पर मंथ के ऊपर था। और बाकी सारी उनकी सैलरी जो है वो टैक्स में चली जाती थी। और मैं हमेशा उनको ये बात करता था कि मैं उनसे कहता था कि यार आप मुझे जस्टिफाई करें कि आप किस चीज के लिए कनाडा में रह रहे हैं, आप क्यों ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, आप क्यों जर्मनी के अंदर रह रहे हैं। उनके पास कोई आंसर भी नहीं था इन चीजों का, क्योंकि मैंने उन्हें बताया कि जो सैलरी अभी आप लोग यहां पे ले रहे हैं, इससे ज्यादा पैकेज है, इतना ही पैकेज मेरा सेल्स सुपरवाइजर लेता है यार, जिसकी कोई एजुकेशन नहीं है। इंडिया पाकिस्तानी कोई बंदा होगा, नॉर्मल सी एजुकेशन होगी, नॉर्मल सा कोई स्किल सेट होगा, वो यहाँ पे 18-20 हजार दरम लेता है यार। यहाँ पे कम से कम भी 14-15 हजार एक बंदे की सैलरी होती है, 2 से 3 हजार दरम सेल्स कमीशन आप मिला लें, 18 से 20 हजार दरम एक नॉर्मल जो है वो यहाँ पे सेल्स सुपरवाइजर यहाँ पे लेता है। और अगर मैं सेल्स मैनेजर की बात करूं, वो तकरीबन 25 से 35 हजार के करीब लेते हैं। और अगर मैं हेड ऑफ सेल्स की बात करूं, वो तकरीबन भी यहाँ पे 40-45 हजार से लेकर उनकी सैलरी 85-90 हजार दरहम पर मंथ तक जाती है, विच इज टैक्स फ्री। एक रीजन तो मुझे समझ में आता है कि ठीक है, आप पासपोर्ट लेने के लिए बंदा चला गया, ठीक है, वहां पे आपने पासपोर्ट लिया, कुछ अरसा वहां पे लगाया, लेकिन उसके बाद आप पैसे ही नहीं कमा रहे वहां पे। तो उसके बाद अपना पासपोर्ट को यूज करें, अपने जो ग्रूमिंग है, अपने एक्सपोजर है, जो इतने साल आपने एक अच्छी कंट्री के अंदर काम किया, उसको यूटिलाइज करें और तमाम चीजों को लेकर आप दुबई आ जाए, किसी जीसीसी कंट्री के अंदर आ जाए, वहां पे टिका के आप लोग पैसा कमाएं। अब लोग अक्सर मुझे कहते हैं कि सर हमें ना वहां पे हेल्थ केयर मिलता है, तो मैं हमेशा लोगों को यह बताता हूं कि बाय डिफॉल्ट योर एम्प्लॉयर इज सपोज टू पे फॉर योर मेडिकल एक्सपेंसेस। आपको जहां भी जॉब लगेगी, आपका एक मिनिमम एक बेसिक इंश्योरेंस, वरना बेसिक नहीं होती, एक अच्छी रीजनेबल इंश्योरेंस आपका एम्प्लॉयर आपको देता है। और अगर आप किसी अच्छी कंपनी में काम करते हैं तो लाजमी तौर पे आपका फैमिली इंश्योरेंस आपको मिल जाएगी। और अगर नहीं भी मिलती है तो फैमिली इंश्योरेंस यहाँ पे बहुत सस्ती है। सेकंड चीज है एजुकेशन। अब एजुकेशन, मैंने काफी कैनेडियन स्कूल मैंने सेशन दिए, वो बता दें सर अगर हमें किसी इस्लामिक स्कूल में पढ़ाना होता है या किसी डिफरेंट स्कूल में पढ़ाना होता है तो हम उसकी फीस पे करते हैं। चले मिसाल के तौर पे आप कोई फीस पे नहीं करते, आप कंपेयर कर लें दुबई के अंदर फीसेस को। मैं आपको एक सोर्स दे रहा हूं, यहां पे जो अथॉरिटी है जो स्कूल्स को रेगुलेट करती है दुबई के, उसको KHDA कहते हैं। तो www.khda.gov.a ये वेबसाइट है। हर साल जो है यहाँ की KHDA अथॉरिटी तमाम दुबई के स्कूल्स को जो है विजिट करती है, एक हफ्ते का विजिट होता है और उसके बाद उनकी रैंकिंग देती है। आउटस्टैंडिंग, वेरी गुड, गुड, सेटिस्फैक्टरी, बैड और इस तरह की रैंकिंग होती है। आप वहां से अपनी कंट्री से बैठे हुए स्कूल्स को आप वहां पे देख सकते हैं और वहां पे उनकी फीसेस देख सकते हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आप कंपेयर कर सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, क्योंकि एजुकेशन जो है वो कॉस्ट ऑफ लिविंग का एक मेजर कंपोनेंट होता है। तो आपको अंदाजा हो जाएगा आपके बच्चों की स्कूल की फीस कितनी होगी। और जरूरी नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे सिर्फ आउटस्टैंडिंग स्कूल ही जबरदस्त है। आउटस्टैंडिंग, वेरी गुड को आप छोड़ दें, आप एक गुड स्कूल की भी बात करें तो वहां पे भी एक अच्छे टीचर्स होंगे और वहां पे भी जो स्टैंडर्ड है काफी अच्छा रीजनेबल स्टैंडर्ड होगा, जो कंपैटिटिव स्टैंडर्ड होगा। सो आप जितने भी लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं और आप मुझे फॉलो करते हैं, मैं आप लोगों को इनवाइट करता हूं कि एक बार आप ना एक देखने की कोशिश करें कि दुनिया के दूसरे हिस्से में ना आपको क्या मिल रहा है। आप जिस जगह पे आप लोग रह रहे हैं ना, पासपोर्ट के लिए आप वहां गए थे, समझ में आता है मुझे। पासपोर्ट आपने ले लिया, आप कोई भी बंदा जो बाहर के पासपोर्ट के साथ दुबई आता है, कतर आता है, सऊदी आता है और मोर इंपॉर्टेंटली दुबई आता है, क्योंकि कोई कंपैरिजन नहीं है दुबई का बाकी किसी भी जगह से, तो आपको जो यहाँ पे बेनिफिट्स मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ जो आपकी सैलरी यहाँ पे मिल सकती है, जो करियर प्रोग्रेशन आपको मिल सकती है बेस्ड ऑन योर पासपोर्ट, बेस्ड ऑन योर ग्रूमिंग, एक्सपोजर, बेस्ड ऑन योर इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, वो कोई, और जो सैलरी के लिए आप एलिजिबल है यहाँ पे, उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है जो अभी आप लोग ले रहे हैं। द पॉइंट इज कि हमें एक्सेस ही नहीं है उन लोगों तक जो दुबई के अंदर एक जरा अच्छे लेवल के ऊपर सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन के ऊपर काम कर रहे हैं, जो आपको ये डिस्क्लोज कर सके कि यहाँ पे सैलरीज कितनी है। लेकिन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता सकता हूँ कि पीपल मेक क्रेजी मनी इन दुबई, एंड स्पेशली इफ यू आर हैविंग अ फॉरेन पासपोर्ट, और अगर वहां की एजुकेशन भी है, वहां के आपको 8-10 साल का 5 साल का एक्सपीरियंस भी है, यू कैन मेक हेल अमाउंट ऑफ मनी इन दुबई।